हाँ अच्छा था। क्या बोल रहे, किसने बोला मैं बराबर नहीं था क्या? अच्छा था। आपने पढ़ाई अच्छा किया था, पेपर अच्छा नहीं था। हाँ नहीं, तो आपने पढ़ाई बहुत अच्छा किया था, बाकी कुछ पढ़ाई नहीं करते तो क्या है, वैसा ही आएगा। क्या बोल रहे सच्ची में? आप लोग ने पढ़ा था, इसके लिए पेपर सिंपल था। पढ़ा नहीं होता तो सिंपल नहीं होता। नहीं समझे आप? क्रेडिट सर का नहीं है, क्रेडिट आपका है। चलो अपन लोग साउंड पढ़ रहे थे ना, तो बेटी प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज द ट्रांसफर? साउंड का टीचर कल पढ़ाएगा। मैटर पे पढ़ाएगा। व्हाट इज द ट्रांसफर? पढ़ाया था कोई? व्हाट इज द मैकेनिकल वेव? The wave which require material medium for its propagation is called mechanical wave. For example, stretch spring, seismic wave, and So what is meant by electromagnetic wave? electromagnetic wave generated due to the vibration of electric field and magnetic field. Electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also they are perpendicular to the direction of propagation. Electric field and magnetic field does not require any particular for this propagation. For example, gamma ray, X-ray, ultraviolet ray, visible ray, infrared ray, microwave, and radio wave. BT standard. Characteristics of electromagnetic. क्योंकि वो ये चिंटू सा टॉपिक पढ़ाया था, उसको उसका क्या वायवा लेंगे ना, बराबर है ना। आज बेटा पहला लेक्चर है आपका, और ऑनलाइन में पढ़ता। नाम क्या आपका? कभी दिखता नहीं था मैं। आपका बेटा, आप पे पहला लेक्चर है ऑनलाइन। नाम क्या आपका? किनल। किनल। कभी कमेंट में दिखे नहीं आप, सर डालते ही नहीं थे कमेंट, है ना। किनल आप समझ सकते। हाँ बोलो बेटा। Produced by accelerated charge, and in this space electromagnetic wave can travel. It can travel also solid, liquid, and gas. In this space, electromagnetic wave is equal to the speed of light, and c is equal to 1.1 of mu naught into epsilon naught is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. In a material medium, the given velocity of electromagnetic field is equal to 1 mu into epsilon, and the ratio of electric field and magnetic field. वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ के आई है आप, वेरी गुड। तानिया बेटा प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज द मैटर वेव? Waves associated to any object which is in motion is called as matter. Sit down बेटी। हाँ हाँ, तो what is the ground wave propagation?
नहीं किया है तो करो, तो ही बैठने को मिलेगा। ओ साक्षी, व्हाट इज द फेस वेव प्रोपगेशन? फेस वेव प्रोपगेशन स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप। हाँ बोल। हाँ So as to reach to receiver, either Sorry. direct line from transmitter to receiver, or after reflection from troposphere, or after reflection from the ground to receiver. वेरी गुड, आपका पढ़ाई बहुत अच्छे चल रहा है। ऐसे ही फिजिक्स का पढ़ाई करते रहना और बाकी के सब्जेक्ट का भी करते रहना। नहीं तो फिजिक्स ही पढ़ते बच्चों लोग। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा होता है ना, फिजिक्स का पढ़ना पड़ता है ना, इतना सीरियसली आप लोग और किसी सब्जेक्ट का पढ़ते नहीं होंगे लेक्चर के पहले, है ना पागल सर एकदम खड़ूस है अमोल सर, कभी भी पूछते हैं क्वेश्चन वगैरह वगैरह, तो आप लोग को ये अक्सर होता है सब बच्चों में। ओके क्या हुआ? मार्क्स बोलते कैसे लगा के रखते क्या? हाँ बेटी, आपको कौन सा वेव बताना है? आपको कौन सा बताना है? ग्राउंड वेव। जब कभी होगा ना आपका तब मेरे को बता दे। अरे इतना फास्ट! ये तो आपने 2 मिनट के अंदर बता दिया, आपको घर पे इतना भी टाइम नहीं था। वेरी गुड वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम से जरा 2 मिनट निकालना घर पे, ठीक है, और पढ़ाई करना। वेरी गुड, सिट डाउन। साक्षी तो बिजी रही, जॉब नहीं सर, उतने भी खड़ूस नहीं हुआ। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, कुछ भी लिखते हैं। तो आप लोग है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखो बेटा, साउंड वेव। किधर तक पढ़े थे? आचरेकर मैडम बताओ। मेरे को हाँ बोल ना बेटा, किधर तक Response receiver travels in a straight line, reflected from the ground or from the हाँ बोल from the troposphere is known as वेरी गुड, आपका भला चलेगा ना? स्टार्ट करना है तो लास्ट टाइम मिस हो गया था 8.4 मिस हो गया था। 8.4 है ना बेटा, वो कहता है कि कैंसर है क्या? नहीं नहीं 8.4 करवा देते, टेंशन मत लेना बेटा, मैं आपके साथ हूँ। दुनिया आपके साथ नहीं रहेगी तो भी चलेगी, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लेना। 8. सर आप है ना? ओके ठीक है, टाइप ऑफ वेव हो गया। हाँ बराबर बराबर बेटा, मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लेना, मेरे सबसे टॉपिक आज हो जाएगा। आजा तो मार दिए टॉपिक। ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट उसमें से निकाल दिए। ओके तो शुरुआत करते हैं, सब लोग तैयार है मेरा लेक्चर सुनने के लिए?
ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं वेव का टाइप। क्या लो, दो टाइप का वेव होता है। कितने टाइप का होता है? दो। कौन से दो टाइप आते हैं बोलो? पहला आता है, उसका नाम है ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा क्या आता है बोलो? लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बराबर है ना? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव, ऐसे कितने प्रकार होते हैं बोलो? कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। हाँ या ना? जोर से बोलो। वेव के कितने प्रकार है? कौन से वेव के बोलो बेटा? प्रोग्रेसिव वेव के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। हाँ, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है बोलो? प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? अभी देखो, ये बेटी है और इसको 10वीं में सपोज 60% मिल गया। ओके, 12th में उसको उसको 60 का 50 हो गया। ओके, बराबर है ना? और जैसे कि वो मान लो कि डॉक्टर बनने वाले हैं ना, बिल्कुल। क्या बनने वाले? हाँ, आर्मी ऑफिसर। उसका कुछ एग्जाम था तो उसमें 40% मिल गया, तो हम लोग उसका बोलेंगे प्रोग्रेस। 9th में सपोज उसको 70% होता, 10th में 80% होता, 12th में 85 होता, और आर्मी में 90% होता। तो बच्चा लोग, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इस बेटी ने क्या किया? प्रोग्रेस किया। वैसे ही बेटा नाम है कौन से वेव का बोलो? प्रोग्रेसिव वेव का। जो वेव हमेशा आगे 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 बढ़ती है, उस वेव को हम लोग प्यार से कौन सा वेव बोलते हैं बेटा? प्रोग्रेसिव वेव। उस वेव को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। जो अपना प्रोग्रेस करती है उसको प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। जैसे कि देखो, सबाना है, लेक्चर में आती नहीं है और बाद में बोल समझा नहीं, क्या आप ध्यान ही नहीं देते हो? बराबर है ना? सबाना है क्या? ओके, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, दिस इज कॉल्ड एज विच वेव? योर प्रोग्रेसिव वेव। जो आगे आगे जाएगी, क्या करके जाएगी? प्रोग्रेस करके जाएगी। क्या करके जाएगी? प्रोग्रेस करके जाएगी। उस वेव को हम लोग कौन सा वेव बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव के बारे में बातचीत करते हैं। ये कौन सा है? देखो, दिस इज कॉल्ड एज, बेटा सुनो, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ Propagation. डायरेक्शन ऑफ Propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये कौन है? Direction of propagation. अभी प्रोग्रेसिव वेव ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में जाएगी? सामने वाले डायरेक्शन में। कितना बेटा? दिस इज कॉल्ड एज हियर बोलो बेटा, डायरेक्शन ऑफ Propagation. डायरेक्शन ऑफ Propagation. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, और इस वेव को भी क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेंगे बोलो? इसको भी Direction of डायरेक्शन ऑफ इसका propagation. डायरेक्शन ऑफ, ये भी क्या है बोलो? डायरेक्शन ऑफ। Propagation. ये भी क्या? डायरेक्शन ऑफ। Propagation. ठीक है, ये कौन सा वेव है? Transverse. ये कौन सा वेव है? Longitudinal. ओके, समझ में आया? तो इधर से वेव कैसे इधर चला गया? इधर से वेव किधर चला गया? इधर। इधर से वेव किधर चला गया? अभी देखो, ये क्या हो रहा है? पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है। पार्टिकल इधर का पार्टिकल इधर चला गया, इधर का पार्टिकल इधर का पार्टिकल इधर का पार्टिकल इधर चला गया, इधर का पार्टिकल इधर भी है, इधर का पार्टिकल इधर है। समझा ना? इधर का पार्टिकल। तो अभी ये क्या हो गया? देखो, नहीं समझा? तो ये पार्टिकल कैसे चले गए? इस प्रकार से। तो मुझे बताओ, अभी वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कैसा है बोलो? Up and down. दिस इज Direction of propagation. ये क्या है? Vibration. ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ किसका बोलेंगे? Vibration. डायरेक्शन ऑफ किसका बोलेंगे? Vibration. तो इन दोनों में क्या है? देखो, डायरेक्शन ऑफ बोलो बेटा, डायरेक्शन ऑफ किसका? Vibration. वाइब्रेशन। डायरेक्शन ऑफ, Vibration. ओके, एंड डायरेक्शन ऑफ Propagation. प्रोपोगेशन।
ये दोनों भी एक दूसरे को कैसा है, दोनों भी एक दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर। कौन कौन परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ ये एक दूसरे को कैसा है, कौन से वेव में, द वेव इन विच, क्या बोलेंगे, direction of propagation and direction of vibration are perpendicular to each other. समझा? एक बार फिर से, डायरेक्शन ऑफ propagation and direction of vibration are perpendicular to each other. दैट्स इट ना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? Yes. हाँ, अभी क्या करें, पार्टिकल, ये पार्टिकल कैसे गया था, ऊपर नीचे, सब लोग तैयार है बेटा? अभी क्या करते हैं, ये क्या है देखो, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज अ, अभी ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ये कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ये दूसरे पेन से दिखाता है, दूर दूर ड्रॉप करते हैं। आज कौन सा डे है बेटा, वो वाले में कौन सा डे, कौन सा, आदित्य तेरे को ज्यादा पता है रे, हाँ, विकास को भी ज्यादा पता रहे, बाहुला डे, बाहुलू डे, ओके ना, ठीक है, ओके। अभी कैसे होता है देखो, सबको पता नहीं रहता है, देखो पहले क्या बोले, ये देखो बोलते वेडिंग डे, अच्छी बात है बेटा, वेडिंग डे कोई जानती है अभी तक, पापा का नाम ऊंचा करेगी आगे जाके, हाँ? नहीं पता, जिनको आज वेडनेसडे पता है वो पापा का नाम बड़ा रोशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आइए सर वेडनेसडे बोलेंगे नेक्स्ट साल, समझा ना? तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया कि आदित्य समझा ना, टेडी डे बोलती है, पता नहीं क्या है। तो अभी क्या होता है, हाँ आदित्य अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान, ये देश वेश के चक्कर में मत गिरना, ओके, नहीं तो बहुत लफड़ा होता है, बहुत यानी कि बहुत, मैंने कुछ आजमाया नहीं है। अभी क्या होता है देखो, ये बेचारा ना ऐसा डांस करता है, ये कैसे डांस करता था, ओके, समझा? ये सब कुछ पार्ट लोग, कुछ कुछ ऐसे बेवड़े लोग ऐसे डांस कुछ बेवड़े लोग ऐसे, समझा ना, कोई बेवड़ा ऐसा, अब डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कौन सा पिया है, देसी पिया रहेगा तो ऐसा ही आएगा, और इंग्लिश पिया रहेगा तो समझा ना, ढूंढते ढूंढते जाएगा। अभी मैं देखता हूँ ना, तो एक बार ऐसे गाड़ी लेके चल रहा था, गाड़ी मैं मेरे रास्ते से अपना गरीब के जैसा ऐसे जा रहा था, मेरे पीछे मेरा स्टूडेंट था, तो एक बेवड़ा उधर ही बार था, उस बार से गाड़ी लेके ऐसा निकल रहा था, ओके, टू व्हीलर था उसके पास, अभी मैं हम लोग अपने रास्ते से है, खुद ऐसा डोल रहा है, मार दूंगा तोड़ दूंगा, अरे बोला पहले खुद तो सवार, मार दूंगा तोड़ दूंगा, वो बेवड़े लोगों का एक सच्ची में अच्छा ताल्लुक रहता है, खुद को भी कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है, समझा ना, गटार को भी बहती गंगा समझ के सो जाते हैं कभी कभी, तो सुबह सुबह हम लोग लेक्चर के तो आते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में से, एरिया का नाम नहीं बताता, उधर दो तीन तो ऐसे ही समझा ना,
सुबह सुबह डजंट मैटर। पाल मैडम आप ज्यादा ही टेंशन में आ गई, समझा ना, पढ़ने लगी हो कि बेवड़ों का नाम निकाला। तो मेरे कहने का मतलब समझा ना, ये ऐसा डांस करता है जुग जुग जुग, तो ये कैसा ऐसा। तो अभी क्या होता है देखो, ये बेचारा इधर से भी दबाता है इधर से भी दबाता है, तो बिटवीन में क्या जनरेट होगा देखो, बिटवीन में ऐसे लाइन नजदीक आने लगे, समझा ना, ऐसे लाइन क्या हो गए नजदीक आने लगे। समझा कि नहीं समझा? बेचारा क्या किया, दोनों तरफ से दबा रहा है। अभी देखो इधर फ्री हो गया, इधर दोनों तरफ से दबाया, इसका मतलब इधर क्या हो गया, बेचारा फ्री हो गया, आया ना। ओके ठीक है, इधर फ्री हो गया। ओके अभी इसमें क्या होता है, इधर भी फ्री हो गया, इधर फिर से दबाया, क्या किया, एरो एरो रहते तब कंप्रेशन। हाँ दोनों तरफ से दबाया ना, तो क्या हो जाएगा कम। ओके समझ में आया? तो इधर क्या जनरेट हो गया देखो, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, दोनों तरफ से दबाया तो क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन। दोनों तरफ फ्री हो गया तो रेयर फ्रैक्शन, इधर क्या हो गया कॉम्प्रेशन। क्लियर हो गया? तो कॉम्प्रेशन किधर, रेयर फ्रैक्शन किधर, क्लियर हो गया क्या? दिस इज द रेयर फ्रैक्शन, दिस इज द कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। तो आर सी कैसे लिखा, आर सी और सी। हाँ मैडम समझा क्या, तानिया ना, समझ में आया? चलो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अभी देखो बच्चा लोग, अभी इसका वाइब्रेशन कैसा है, डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है बोलो, डायरेक्शन ऑफ किसका है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। समझा कि नहीं समझा? और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कैसा है, परपेंडिकुलर है, कैसा है पाल मैडम, देखना ये कैसा है, देख टेंशन में लग रही है आज, हाल टेढ़ी है दे सकती है, पापा को टेढ़ी दे सकती है, मम्मी को दे सकती है, इसको तेरा नाम क्या है, स्नेहल को मत दे, तो किसी दूसरे को दे। ओके यानी कि समझा ना, पापा को मम्मी को, दूसरे को, यानी कि आप गलत मत समझ। ओके प्यार के जताने के लिए क्या दुनिया में एक ही आदमी रहता है क्या, आप मम्मी के साथ भी प्यार जता सकते हैं, भाई को भी ओके आपको जिसके ऊपर प्यार है वो जता सकते हैं, यानी कि मम्मी और पापा बराबर है ना। पाल तो अभी बड़ा टेढ़ी दे देके टेढ़ी लेके पापा को देने वाली है, दे सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। गुलाब का फूल तो दे सकती है। ओके मैं परसों ऐसा खुशी खुशी से गुलाब लेके गया, मेरी बीबी को दिया, बेबी मेरे को बोलती तुम्हें किसने दिया, मगर वो एक है कि मैंने स्टूडेंट ने दिया था, स्टूडेंट लोगों का एक ग्रुप था, उन्होंने दिया था। तब से लेके दूसरे दिन में चॉकलेट को चॉकलेट नहीं लेके गया, अभी टेडी भी नहीं लेके जाऊंगा, समझा कि नहीं? टेडी के साथ पार कर देंगे। आगे खाते हैं, समझा ना? नहीं नहीं नहीं, वो स्टूडेंट ने दिया था, वरुण कुछ भी करना मत सोच। तो बच्चा लोग समझ गए ना, ये ऐसा होता है यार। एक दिन क्या हो गया कि ऐसे ही मैंने किधर तो सुना था जोक पे कि एक खतरनाक एकदम रोमांटिक मैसेज एक लड़के ने एक लड़की को सेंड किया, तो लड़के ने झगड़ा किया, तेरे को इतना रोमांटिक मैसेज किसने सेंड किया, नाम तो बता। लेकिन ऐसे भी होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ मिस पाल, आप क्या वो भूल जाओ सब। इधर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है देखो, ये वाइब्रेशन ऐसा हो रहा है। ओके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और कैसे बोलो, पैरेलल टू, डायरेक्शन ऑफ किसका है, डायरेक्शन ऑफ क्या है बोलो, पैरेलल है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब सिंपल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। टीचर, एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल बात समझा। राइट डाउन बेटा, इसमें क्या होता है, हे मी लक्ष देतोय तुमच्याकडे, असं काय माझ्या
हाँ बताता हूँ। ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या बोला? The wave in which direction of vibration and direction of propagation are perpendicular to each other. the wave In in which direction of vibration and direction of propagation are parallel to each other. इधर Perpendicular. इधर प्रणीत तेरे ऊपर लक्ष्य है। ओके चलो लिखो डायग्राम ड्रॉ करो। लिखा था लास्ट क्लास में लिखा था। सर देखो डायग्राम तो लिखो the wave in which यश करता हूँ यार
प्रोपोजिशन का मतलब जिस रास्ते से वो चलता है वो डायरेक्शन ऑफ वो कितना भी जंप करे, समझा ना, मगर सामने जाता है। जैसे बेवड़ा कितना भी डोलेगा भी जाएगा घर पे। होगा लिखा है? अरे बड़ा होता है। जंगल से आए बहुत भीड़ रहता है। आंटी सब भी चले गए थे बीच में, ऐसा चिल्लाते हो गया लिखा है? काफी लोग सुबह की टाइम चालू है। मुझे लगा रजिस्टर से ज्यादा कुछ बर्थडे वर्थडे होगा, अचानक से मालूम पड़ा कि चलाने लगे। हो गया ना? क्या हुआ? फ्रेंड ने क्या किया? लिखा ना डेफिनेशन? क्या लिखा? ट्रांसफर पे द वे मीन क्या डेफिनेशन लिखे बेटा? और दूसरे में क्या लिखा? ओके हाँ, तो ट्रांसवर्स वेव जिधर लिखा है ना, फॉर एग्जांपल फॉर ट्रांसवर्स वेव जिधर लिखा है उधर लिखो। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, ओके। और जिधर लॉन्जिट्यूडनल वेव लिखा है, फॉर एग्जांपल साउंड वेव, लिखना है साउंड वेव। इधर क्या लिखना है? लाइट वेव। इधर क्या लिखना है बेटी? साउंड वेव। क्लियर हो गया? वेरी गुड। बस हो गया ना ट्रांसफर। गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लाइट। रस्सी ले ले,
समझा ना, रस्सी ले ले और मुंह कर, साउंड वेव होता है, जिससे आवाज आता है ना वो सब साउंड वेव। कौन सा वेव है? वाइब्रेशन करते करते गया तेरे कान के पर्दे के ऊपर जाके कंप्रेशर वाइब्रेशन स्ट्राइक होता है, देन तेरे को सुनाई देता है। नहीं समझा? आंख में जब लाइट चला जाता है तो करके तो तेरे को दिखाई देता है, और सुनाई कब देता है? क्या? ये फटाफट भागती है, ये क्या होता है? हाई स्पीड। और ये क्या होती है? लो स्पीड। सर ऐसा कैसे बताओ एग्जांपल, कैसे बोल सकते लाइट फास्ट ज्यादा भागती है और साउंड? लाइटनिंग होता है कि नहीं? लाइटनिंग होता है, क्या दिखता है? उसके बाद में जब पता चलता है अभी जोर से सुनाई देगा आवाज, साउंड। पहले कौन आता है? बाद में कौन आता है? बराबर है ना, पहले लाइट दिखता है, बाद में जितना लाइट ज्यादा दिखेगा उतना साउंड ज्यादा है। तो लाइट वेव वेरी फास्टली स्पीड होता है और साउंड वेव धीरे। क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, लाइट और साउंड का क्या लफड़ा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना? तो उसके बाद नए वेव का प्रकार है ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, उसके बारे में तो अभी मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, लिखो ना, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल विद अ वेरी हाई स्पीड, देन ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल वेरी हाई स्पीड, देन ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल वेरी हाई स्पीड, देन longitudinal wave. Transverse wave travel very high speed than longitudinal wave. Very high speed than longitudinal wave. ठीक है, क्लियर हो गया? आया ना? वेरी गुड। Then longitudinal wave. Mathematical expression of wave. चलो बेटा, mathematical expression of wave. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। तो बच्चों लोग आप मेरे को कहेंगे सर क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेव का? वो मैडम पढ़ते हैं ना हम लोग आके, चलिएगा ना आपको, ध्यान दो जरा। हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव, ओके। ये क्या मैंने मारा बोलो? लाइन। ये मारा मैंने लाइन। मैंने क्या बोला? ये मैंने क्या मारा? मैथ के सर राम सर आ गए, मैं फिजिक्स का सर हूं, मैंने क्या मारा? लाइन। बराबर है। मैथ के सर बोलेंगे इस लाइन का इक्वेशन, क्या देंगे? लाइन का इक्वेशन, y is equal to mx plus c is the equation of line, ओके। अमोल सर फिजिक्स के लेक्चर में क्या मारे? लाइन। और मैथ्स के सर ने उनका क्या दे दिए? बराबर है। अब ये प्रैक्टिकली फिजिकली ये क्या है? लाइन है। मैथमेटिकली उस लाइन का क्या है? इक्वेशन। y का मतलब, m का मतलब क्या होता है? उसका स्लोप, है ना। इधर आप लोग बैठेंगे तो सीधा नीचे झुक करके आएंगे, क्यों रे? समझा ना। और कौन सा कोऑर्डिनेट? क्योंकि ये लाइन अकॉर्डिंग टू विच एक्सिस x एंड y के अकॉर्डिंग पे है ना, इसके लिए x y दिख रहा है कि नहीं इक्वेशन? नहीं समझा आपको? समझा ना। स्लोप का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोग देखो इसमें जाते हो
एकदम गार्डन में, छोटी थी ना, तो गार्डन में जाने के लिए रोती थी क्योंकि उधर स्लाइडिंग था, ऊपर बैठने का सीधा किधर आएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ विजिटिंग ईयर। ओके, घसरगुंडी। ओके ठीक है, ये लिखा मैंने। अभी बोलते प्रणीत ध्यान नहीं है सर को, मैंने तूने लिखा, बोला घसरगुंडी, तो मैंने बोला कि नहीं, इसका मतलब सर का ध्यान नहीं, ये टू हो रहा है। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS, समझा कि नहीं समझा? तो अमोल सर का ध्यान है, तो ऐसा मत समझ कि अमोल सर का ध्यान नहीं है। जब आप लोग एंटी कमेंट डालते हो तो पटाख से बोलता हूँ, इसका मतलब ध्यान है। ठीक है, समझा कि नहीं? सर ने क्या मारा, राम सर ने क्या दिया, इक्वेशन। समझा ना? अमोल सर का लाइन मारना, राम सर ने इक्वेशन देना। तो ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन। तो y is equal to mx plus c. This is called as a mathematical equation. Which equation बेटी, ये बोलो ना, which equation, मैथमेटिकल इक्वेशन। समझ में आए, यस समझ में आया, सर। समझ में आया। यस सर। वेरी गुड, होशियार लड़की है, आगे जाके नाम करेगी पापा का, खाया ना। तो शादी के बाद उसका डेफिनेटली ना, शादी तो नहीं वो अयोध्या में करेगी शादी, राम जन्मभूमि। परसों एक जन आए थे मेरे ऑफिस में, राम जन्मभूमि के लिए पैसा चाहिए बोलते, हाँ, बोला हाँ, ठीक है, लग रहा है। हाँ सुनो ना, मैं बोला ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट अयोध्या में रहते, उससे भिजवाता हूँ डायरेक्ट। तो चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आया आपको? पहले जा। देता हूँ 11 रुपए। टेंशन मत ले, तेरे को क्या लगा टिकट का पैसा दे दो, ये बोलेंगे ठीक है मैं टिकट का पैसा उसमें ही भरती हूँ। कैसे बोला था राम जन्मभूमि, ठीक है डजंट मैटर। तो अपन लोग किधर आए हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव आया ना। चलो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। तो बच्चा लोग देखो, अभी सर वेव मैंने क्या मारा, राम सर ने क्या लिखा, क्या लिखा, अभी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव मैंने क्या ड्रॉ किया, ये वेव किसने ड्रॉ किया, हम। राम सर क्या लिखेंगे, इक्वेशन। समझा, अमोल सर ने डायग्राम ड्रॉ किया, राम सर क्या करेंगे, अभी कुछ टाइम के लिए कंसीडर करना कि क्लास में राम सर है और आपका कौन सा क्लास चल रहा है, ठीक है, ये देखो मैथ्स का नाम ओके ठीक है, नाम नहीं बताता हूँ राम सर को, आपका नाम निकाला तो ठंडी लगती है, राम सर की खुश हो जाएगी। अभी क्लास में बोलना नहीं था, राम सर का कब क्लास है, मंडे। क्या बोलना, अमोल सर आपकी तारीफ करते हैं, क्या बोलने का, अमोल सर आपकी तारीफ करें। नहीं बोला तो देखो राम सर को फोन करना चाहिए, समझा क्या, सर ऐसे क्या बोल दिया बच्चों को, और अच्छा अच्छा बोलते बोलने का, समझ में आया क्या, बोलते हैं कि मैं लाइन मारता हूँ तो बचाने वाले सच्ची में टेडी बेयर, ओके doesn't matter, this is the mathematical equation of wave. वेव का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ किसमें लिखते हैं, x एंड y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, ये ठीक है, x एंड y एक्सिस, माइनस a प्लस a, ठीक है, ये कौन से कितने एक्सिस है,
एक्सिस है कि नहीं? ये कौन सा बेटा? Y. बेचारे वेव है ना, डांस किस कौन सा एक्सिस पे कर रहा है? यानी कि बेवड़ा कौन सा एक्सिस पे कर रहे हो लोग? ये कौन सा एक्सिस है? बराबर है। और टुक टुक आगे भी जाता है, ठीक है, समझा ना? जंप करता है, जंप कौन सा एक्सिस पे करता है? कौन सा एक्सिस पे? Y। और जाता किधर है? समझा ना? अभी सपोज मान लो ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, और जाता कैसे है? समझा कि नहीं? नहीं समझा आपको? नहीं, हंसना मत इसमें समझ के लेना जरूरी। कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, समझा बेटा? तो यानी कि एक्स एक्सिस और वाई, ओके, वाई एक्सिस और एक्स का ध्यान दीजिए ना। तो समझा क्या नहीं? तो वेव डांस किधर करना है? वाई पे, समझ में? और अरे ये एक्स एक्सिस है ना, वो नहीं पता। एक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एक्स? बाय एक्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन। वाई का मतलब क्या होता है? समझा बेटा? देखो अभी राम सर आपको पढ़ा है, वे ऊपर से स्टार्ट हो गई तो हम लोग लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? tan cos साइन पढ़ा है कि नहीं? तानिया तानिया ना, तानिया अभी याद आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, देखो वेव जब ऊपर से स्टार्ट होता है तब क्या होता है? साइन। वेव जब नीचे से स्टार्ट होगा, किसने पढ़ाया है? समझा ना? अभी तक नहीं पढ़ा है मगर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कंसीडर कर रहे क्लास में कौन पढ़ा रहे हैं? वेव ऊपर से स्टार्ट हो गया तो, वेव नीचे से स्टार्ट हो गया तो साइन कब कॉस कब, समझ में अदिति मैडम? ओके वेरी गुड। तो अभी अपना वेव कौन सा है? कैसे हो रहा है? क्यों रे साई? क्यों रे साई? ठीक है साइन। अभी तू बोलेगी सर कॉस क्यों नहीं लिया? क्या कॉस क्यों नहीं लिया? तू बता इधर कॉस क्यों नहीं? ऐसा क्वेश्चन कंफर्म। इधर क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? क्या लिखा? अरे जोर से बोलो। ओके, और इसके बाद क्या लिखेगा? और इधर क्या लिखेगा? ओके हाँ ठीक है। इधर क्या लिखने का? एंगल। एंगल विद अ फेज। ठीक है, इसको क्या लिखा? एम्पलीट्यूड। क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड? बोलो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? क्या एम्पलीट्यूड है? वेव जितना ऊपर जंप करता है उसको क्या बोलते हैं? ओके, ये क्या होता है देखो, ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। जितना ऊपर जाता है वो कौन है? इसको प्यार से क्या बोलेंगे? इधर क्या लिखा? उसके बाद इधर क्या लिखेंगे? के एक्स। क्या लिखा? के का मतलब क्या होता है बेटा? के का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? प्रोपोगेशन का। अभी देखो बेटा ये वेव है ना, ये के का मतलब क्या होता है बोलो? प्रोपोगेशनल। क्या लिखेंगे? कौन सा कांस्टेंट? ये कौन है बेटा? कौन है? एक्स। एक्स कौन सा एक्सिस पे है? ये वाले एक्सिस पे कौन जाता है? एक्स जाता है ना, समझ में आ गई ना? एक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। एक्स का मतलब डायरेक्शन ऑफ, समझे? ये वाला क्या है देखो? समझा ना? अभी सपोज ये वेव ऐसा चला जाता है, ये वाई एक्सिस है, टुबुक 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 टुबुक, तो हम लोग क्या लिखते हैं इधर? के। क्या लिखते? के
ये कैसा जा रहा है? along the along the, तो इसके लिए क्या लिखा? जब वेव सपोज मान लो जिप 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 ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे? सपोज वो जेड एक्सिस पे जा रहा है तो क्या लिखते हैं? के। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, प्लस माइनस, माइनस क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। दिस इज कॉल्ड एज अ विच एंगल? कौन सा एंगल लिखेंगे? फेज एंगल। विच एंगल? ओमेगा टी को कौन सा एंगल बोला? फेज एंगल। ठीक है, ओमेगा टी को फेज एंगल बोला। हाँ, फेज एंगल ना, जैसे कि देखो ये कैसे करता है, देखो ये ऊपर जाता है तो पाई बाय 2, नीचे आता है तो पाई, इधर जाता है तो, यानी कि ये ऐसा घूम रहा है ना, समझा ना? तो एंगल बताना है तो एंगल कैसे बताएगा? ओमेगा टी। ओमेगा टी का काम क्या? एंगल बताना। जैसे कि ओमेगा टी क्या हो सकता है? देखो 0 डिग्री हो सकता है, ओमेगा टी कितना आ सकता है? पाई बाय 2 आ सकता है। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? पाई आ सकता है, बराबर है ना? तो ये एंगल बताने का है, तो कैसे बताया जाएगा? कैसे बताया जाएगा? क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल। वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड एज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। उसका फॉर्मूला आता है, वैल्यू नहीं आता। प्रोपगेशन कांस्टेंट फिक्स आता है, उसका वैल्यू नहीं आता है। ओमेगा टी क्या है? कौन सा एंगल है? फेज एंगल। इधर से लेके इधर तक का जो एंगल आएगा, दिस इज कॉल्ड एज हाउ मच एंगल? प्लस क्या लिखेंगे बोलो बेटा? इसको हम लोग ने क्या बोला है बोलो? फेज। बोलो बेटा, फेज डिफरेंस। क्या बोलेंगे? फेज डिफरेंस। इधर y x t, ये कौन सा वेव है? कैसे जाता है? ये कौन है? ये कौन होता है? ये क्या होता है? क्या होता है? इधर क्या आता है? के का मतलब, x का मतलब, इधर ओमेगा टी, पाई का नहीं समझा? पाई का मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, के का मतलब, ए का मतलब के टी एक्स। क्लियर हो गया? यदि स्टार्टिंग में 0 आ गया तो फिर इधर क्या लिखने का? फाइव इज इक्वल टू, समझा? सपोज मान लो तेरा भी ऐसा चालू होता है तो फाइव का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वेव। ओके, समझ में आया? ये क्या क्या लिया, समझा क्या? मैं किसी को भी क्वेश्चन पूछूंगा कुछ भी तो आना चाहिए। वेव कैसे जंप कर रहा है? कौन से एक्सिस में? वो एक्सिस। ओके, तो बीच में ना मेरा जरा बॉडी में, जरा लॉकडाउन में क्या हो गया कि थोड़ा सा वेट बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल का जो बॉडी के अंदर का प्रमाण है वो बढ़ गया। उसके कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था, यानी कि 160 180। उसके कारण फिर मैंने जब टेस्ट किया तब मुझे पता चला कि क्या हो गया कि आपके बॉडी के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो फिर मैंने ना एक्सरसाइज करना चालू किया। ओके, एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने मेरे को, यानी कि जो डॉक्टर रिलेटेड टू कार्डियक के रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मेरे को एक मीन पेन ड्राइव दिया और पेन ड्राइव में ना गाना था। क्या था? गाना। और उन्होंने क्या बोला कि आपका जो म्यूजिक सिस्टम है ना उसको ऑन करने का और वो पेन ड्राइव डालने का और उसमें म्यूजिक बजने लगा। उस म्यूजिक के आपको क्या करना है? देखो, डांस करना है। क्या करना है? डांस। तो मैं बेडरूम में वही काम करता था एकदम जोर से आवाज और डांस करता था। तो बाद में जब मैंने उसके ऊपर स्टडी किया तो मेरे को पता चला कि वेव के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी। वेव के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि
वो डॉक्टर को मेरा क्या खत्म करना था, एनर्जी, और एनर्जी जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल भी जाएगा, समझा ना। उसके लिए वो मेरे को क्या करता था, डांस करने के लिए बोल रहा था। मैं डांस कैसे करता था, अलोंग द वाई एक्सिस एंड, तो इसका मतलब मेरे बॉडी के अंदर क्या जनरेट होती थी, वेव जनरेट होती थी, क्या, एक्स वाई। डांस में कैसा था, एक्स वाई, समझा ना। गणपति का डांस करते हैं, समझा ना, शादी में डांस करते हैं, उसके बाद भूख लगता है, जोर जोर से हम लोग क्या मारते हैं, ताव मारते हैं, बरोबर है। वो शादी में डांस क्यों होता है, खाना इतना बना है, खत्म करना है क्या? तो इसके लिए तो डांस करना है। अभी ऐसे ही शादी रखा अमोल सर ने, आप लग गए, सिर्फ खाना खाए वापस है, मजा आएगा क्या? शादी में हम लोग डांस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। तो बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो गया, बॉडी के अंदर वेव जनरेट हो गया। कौन सा वेव, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझा ना, ए अलोंग द, अभी डांस करते करते तो अमोल सर ऐसे ही आ रहे हैं क्या, वो समझा ना, वो डांस करते तो, क्योंकि शादी में डांस में झगड़ा होता है, क्यों, तेरा पैर मेरे को लगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जोर शोर से झगड़ा करते हैं शादी में, और बाद में बाजू बाजू में बैठ के खाना खाते हैं, नहीं समझा ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ऐसा। तो ये क्या होता है, एक्स वाई ओमेगा टी एंगल फॉर्म होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज वेरी क्लियर हो गया। इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई वेव जनरेट करना है, और वेव के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी। अभी किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन नहीं किया, सर प्लस लिखे इधर, इधर माइनस क्यों लिखे। आदित्य आता, हाँ सर, मैं पूछने वाली थी आपने शादी का नाम लिखा है, तो मैं लास्ट टाइम ये शादी अटेंड किया था, उसकी याद आ गई, ओके समझा ना। ये क्या है, माइनस क्यू, क्वेश्चन क्या है, ये माइनस क्यू। तो चलो देखो, वेव कौन सा एक्सिस में जा रहा है, कौन सा एक्सिस में जा रहा है, कौन सा एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। इसके लिए क्या लिखा, निगेटिव। जब वो पॉजिटिव में जाता है तब लिखना होता है निगेटिव, उसके पीछे ना बहुत डेरिवेशन है, हम लोग को उसमें पढ़ना नहीं है। जब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा तब क्या लिखेगा, ओके। तो तरी फेज डिफरन्स म्हणजे इथे त्यांनी जागा वापरते, वेव ट्रैवल इसके लिए लिखेंगे, वेव ट्रैवल विद द एम्पलीट्यूड, बोलो बेटा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए with the positive x-axis direction, positive x-axis Direction. समझा कि नहीं, wave travel with the amplitude a with the positive x-axis Direction. क्लियर हो गया। जैसे कि वेव मैंने ड्रॉ किया, वेव मैंने ड्रॉ किया, तो फिर मेरे को उसको मैथमेटिकली पे पेश करना है। लाइन मारने के बाद राम सर क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू, बराबर है कि नहीं, तो उस तेरे को अंदाजा आता है कितना लाइन कैसे स्लोप वाला है, ऐसा लाइन मारा है, ऐसा लाइन मारा है, या ऐसा लाइन मारा, समझा ना, लाइन ऐसा मारा, ऐसा मारा या ऐसा मारा, डिपेंड करता है ना वो, वैसे ही इक्वेशन भी है, समझा कि नहीं। ये वेव का जो ना आइडेंटिफिकेशन पूरा होता है, मैं तेरे को नहीं इक्वेशन दूंगा तो भी तू वेव ड्रॉ कर सकती है। हाँ समझा, ये क्या है, फिजिकल फॉर्म, इसके लिए अमोल सर ने ये बना और राम सर ने ये बना, मैथमेटिक्स। क्लियर हो गया। तो मेरे को दोनों, अभी मैंने को तेरे को इक्वेशन दे दिया तो तू बनाएंगे ना मेजरमेंट लेके, बराबर है ना। अभी देखो मान लो भादसा में डैम बना, भादसा में, भादसा नाम का एक जगह है, उधर डैम बना, तो मैं इधर से तेरे को ड्रॉ करके देखा, तो तू कारीगर लेके जाएगी और उधर स्लोप लेके बनाएगी, समझा कि नहीं।
आपके दहीसर को पानी किधर से आता है पता है? भास्टा डैम से, भातसा डैम। और मुंबई को जाता है, मुंबई उपनगर को आता है भातसा डैम से, और मुंबई को जाता है वैतरणा से। ओके, समझा? वैतरणा डैम, डैम का पानी पीते हैं हम लोग, समझे? उस डैम में यानी कि वो गाय भैंस को जाना अलाउड नहीं है। समझा? गांव के डैम में कैसे गाय भैंस जाती है, सब घुसड़ घुसड़ के मजा मारता है। उसमें डैम में ये छोड़े, मगरमच्छ छोड़े ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कोई भी उसमें गिरता है तो वो खा लेते हैं ताकि खराबी ना हो जाए। हाँ, मगरमच्छ पानी को साफ करके, और उधर पुलिस मीन्स मिलिट्री फोर्स है। वो डैम के बाजू में ना मिलिट्री का एक ये भी कैंप, एक बटालियन भी रखते हैं। क्यों बोलो? पाकिस्तान वाला आएगा और पूरा समझा ना, उसमें जहर मिक्स करके जाएगा, पूरा मुंबई सो जाएगा दूसरे दिन। काफी जगह, हाँ, नहीं नहीं वैसा होता है, मीन्स करते हैं ना वैसा। अटैक करने का है तो वाटर को सबसे पहले टारगेट बनाएंगे, पानी तो सब पिएंगे ना। इसके लिए दूसरा भी कोई किला काम कर सकता है। हाँ, वो पाकिस्तान नहीं, दूसरा भी कोई आगे कुछ भी कर सकता है। चाइना, हाँ हाँ, चलो हो गया, राइट डाउन। मुझे मेरी बात आप लाइन मार ये भी चाइना की हो जाएगी।
Sir, phase difference with the x-axis. वो सब जो भी लिखा है ना एंगल वो सब ऐसे वो फेज डिफरेंस सब आगे से चलना स्टार्ट होता ना माइनस ये हो गया अभी क्या लिखते क्या जैसे लिखते ए साइन ओमेगा क्या लिखेंगे क्यों लिखेंगे माइनस ये क्या हो गया साक्षी समझ आगे जाके नाम रोचक करें इसका शादी के बाद पति का कौन नहीं करता ऐसे बोलने वाले ही पहले शादी करते हैं क्योंकि हमारी बाजू वाली लड़की वैसे बोलती है उसका ही मेरे से पहले शादी हो गया शायद मेरे को मद्देनजर रखते हुए वो ऐसा बोलती रहेगी शायद हो गया ये रख करो ओके अभी क्या करना है देखो क्या लिखा बोलो मैंने इसमें क्या चेंज किया है बोलो नेगेटिव वो कैसा था ये कौन है नेगेटिव समझा इधर क्या है इधर क्या है इधर क्या है इधर क्या होता है बोलो क्या आया फेज डिफरेंस कितना आया 5 ना ओके इधर क्या है कौन सा है ओके समझ में आया और इधर क्या आया ओमेगा ठीक है तो अभी इक्वेशन कैसे लिखेंगे y इज इक्वल टू x x का मतलब पोजीशन ओके t का मतलब इधर क्या लिखा बोलो साइन क्या लिखा है साइन के पहले क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे एम्पलीट्यूड a लिखा उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो कांस्टेंट क्या लिखेंगे kx लिखा प्लस क्या लिखेंगे ओमेगा t प्लस क्या सॉरी इधर ओके प्लस क्यों लिखा सर क्योंकि ये इधर जा रहा है इसके लिए प्लस और इधर क्या लिखा इसमें माइनस कभी आएगा जब ये इधर से फर्क क्या है ये ओमेगा टी ये डायरेक्शन का मतलब ये क्या मतलब ये का मतलब पोजीशन कांस्टेंट ये का मतलब प्रोपगेशन प्रोपगेशन कांस्टेंट ओमेगा टी फेज एंगल और पाई का मतलब एक्स ही है एक्सिस को
नहीं है इसका आवाज नहीं आता, इसका तू आवाज धीरे बोल और अमोल सर का नेटवर्क इश्यू की वजह से ना किसी का कभी कभार नहीं आता, बहुत ब्रेक हो गया। तेरा सर हम लोग जाते होते साइड रहते हो हम नहीं आता हाँ? जब सामने देख से ना कोई भी ऐसे तुमको क्या बोली? कौन सा कॉलेज? शहर में नहीं है। एक बार एक बाइक वाली चलो ओके, क्लियर हो गया ना ये? तो सब लिख के भी लेना ना, ये सब क्या लिखा है? तूने नहीं लिखा ना, ये नहीं है। आलस ही आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है, हाँ या ना? हाँ
Speed of which wave? Speed of traveling wave. Sorry. हाँ, अब बताता हूँ उनको, सब बताऊंगा। जरा सा क्या है कि वो रिवाइज करना पड़ेगा। ये आपका है क्या? ये वो बाजू वाला, वो बाजू आप इधर मत रखो, नहीं छोटा वाला। ऐसे बहुत मैंने रुमाल वो यूज किया। तो बच्चा लोग देखो, ये जो वेव है ना ऐसा जाता है, ओके, यहाँ मीडियम को हाइब्रिड करता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, स्पीड ऑफ कौन सा वेव? डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर है? ओके, मीडियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। क्या है? मीडियम। ओके, किसके ऊपर डिपेंड है? मीडियम के ऊपर। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव डिपेंड अपॉन मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम नहीं समझा? स्पीड ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन, ओके, ये डेंसिटी ऑफ मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अभी मैं आपको समझाया क्लास का। हम लोग रबर लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, फिर से वो अपने पोजीशन है क्या किसी के पास रबर? बाल के मत निकालो, बाल ये निकालने चेक किया कि निकलता है ना। आपके ये मत बाल का मत। तो आप क्या करेंगे बोलो? रबर को खींचेंगे, स्ट्रेच हो जाएगा, फिर से है वो खराब हो जाएगा। समझा? रबर को खींचते हैं तो क्या होता है देखो, स्ट्रेच हो जाता है, फिर से एज इट इज, खींचते हैं फिर से एज होता है। इसका मतलब रबर में क्या है देखो बेटा, कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी, बराबर है, ठीक है। रबर को खींचते फिर से एज इट इज होता है, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। वैसे अपने मीडियम में भी एक प्रॉपर्टी है, नाम है इलास्टिसिटी। सत्य सिंपल है। अभी मैं बोलूंगा तो ये मीडियम वाइब्रेट होगा, मैं बोलूंगा तो मीडियम क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा तो मीडियम क्या हो गया? और फिर से क्या हो गया? एज इट इज। आप बोलेंगे तो मीडियम क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो गया? समझा? जैसे रबर को खींचते हैं, छोड़ते फिर से एज इट इज। इसका मतलब रबर में कौन सा प्रॉपर्टी है? रबर में कौन सा प्रॉपर्टी है? वैसे इस मीडियम में भी कौन सा प्रॉपर्टी है? मैं बोलूंगा मीडियम क्या होगा? मैं बोलूंगा मीडियम क्या होगा? वैसे ही मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। समझ में आया ना? मीडियम भी वाइब्रेट होता है फिर से एज इट इज। वैसे मीडियम के पास भी रबर के जैसी कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी। अभी देखो मीडियम एक ही स्टेट में नहीं रहता है, कभी कभी देखो गर्मी में तो ड्राई बन जाता है। गर्मी में क्या बन जाता है? ड्राई। गर्मी में क्या बन जाता है? ड्राई बन जाता है। वैसे ही सर्दी में क्या बन जाता है? वेट। बारिश में भी क्या बन जाता है? वेट या मॉइस्चर कंटेंट बन जाता है, बराबर है ना? यानी कि सर्दी और गर्मी की बात करेंगे तो ये ड्राई बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब इसके अंदर क्या आएगी बोलो? नमी आ जाएगी। समझा ना? तो ये भी असर करता है, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के ऊपर कौन कौन असर करेगा? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। किसके लिए है? ओके, नाउ लेट्स सी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ट्रांसवर्स वेव। अभी स्पीड ऑफ कौन सा वेव के बारे में बात करेंगे, मगर मुश्किल की घड़ी खत्म हो गई है, समय की घड़ी खत्म हो गई है सर, जो भी कुछ समय समाप्त हो चुका है। आज का क्लास हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। सब लोग अच्छे से रहना अपने अपने घरों में।